हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को 1863 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह प्रथम देश कौन है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, तो वो प्रथम देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है प्रथम देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, और न्यूजीलैंड जो प्रथम देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है 3 नंबर कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है चीन। कौन है? चीन जो है प्रथम स्थान पे है, और दूसरा स्थान पे कौन है? हमारा इंडिया यानी कि भारत। ठीक है, सब्जियों के उत्पादन में हमारा इंडिया दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल, सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई किस राज्य में पाया जाता है। तो सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था। तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। नेक्स्ट है 6 नंबर, लाइसोसोम की खोज कब और किसने किया था। तो लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने 1958 ईस्वी को। कब किया था? 1958 को डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किया था। नेक्स्ट है 7 नंबर, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट है 8 नंबर, विजयनगर राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने मिलकर किया था। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1336 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। नेक्स्ट 10 नंबर, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक रंग का चक्र होता है नीला। कैसा होता है? किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर कि सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो सह्याद्री पर्वत जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि काला पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है। यहाँ पे को होगा। ठीक है, यानी कि काला पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर, जिसे हम काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल जो है उड़ीसा के राज्यपाल है। ठीक है, नंदनकानन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील जो भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील, वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध जो महानदी पर स्थित है, वो भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में
सांगपो, ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है 14 नंबर कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर, और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु नदी का जो पानी है हम लोग मात्र 20% उपयोग करते हैं, और 80% पानी जो है पाकिस्तान में जाता है, और सिंधु नदी अरब सागर की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है 15 नंबर, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, देखिए सवाल पूछेगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है 16 नंबर कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम राजवंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है 18 नंबर कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का प्रयोग अकबर ने किया था। ठीक है, कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर जो था ये अनपढ़ शासक था, पढ़ा लिखा शासक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर कि ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई होती है। अगर आपसे पूछे कि गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी, और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है, मछली के उत्पादन करने वाला गुजरात जो है दूसरे स्थान पे आता है। तो प्रथम स्थान पे कौन आता है? तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पे आता है मछली के उत्पादन में, और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल। तो सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना हो मिनट होता है? तो वो होता है 70 मिनट। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होता है। नेक्स्ट 22 नंबर कि जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने। किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। कब गिराया गया था? ये गिराया गया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को कब कहाँ गिराया गया था? तो नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था बम का नाम क्या था? तो फैट मैन था। ठीक है, सॉरी लिटिल बॉय नाम था इसका। जो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर उसका नाम था लिटिल बॉय, और एक 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, यानी कि 2 बार बम परमाणु बम गिराया गया, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा। ठीक है, देखिए ये कब गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी 6 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसी के उपरांत में 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? तो एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था। कब मिला था? 1928 ईस्वी को। कहाँ मिला था? एम्स्टर्डम में। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर
नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी जो है नागालैंड का राजकीय भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि बडागा जनजाति कहाँ रहते हैं? तो बडागा जनजाति जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में बडागा जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है वो केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में साइलेंट वैली परियोजना है। अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल में 20 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 20। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पाया जाता है। ठीक है, बिहार में 40 लोकसभा सीट पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में 42 पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे महाराष्ट्र में पूछेगा तो 48 लोकसभा सीट पाया जाता है। ठीक है, तो साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट 27 नंबर कि खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना है? तो खजुराहो का मंदिर जो है वो 1000 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 28 नंबर कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 29 नंबर सवाल है कि मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो 2 बार। ठीक है, यानी कि मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है 30 नंबर कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? क्वाशियोकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट 32 नंबर खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल? 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन वेद? तो ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबसे पुराना वेद, और ऋग्वेद और बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है, और जादू टोना का उपयोग किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर कि गांधी जी ने जिन्ना को कौन सी उपाधि दी थी? तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर कि हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में हाथी गुम्फा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर कि गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त है? तो 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त है गांधी फिल्म को। ठीक है, कितने ऑस्कर अवार्ड? तो 8 ऑस्कर अवार्ड मिला है गांधी फिल्म को। नेक्स्ट है 37 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल है कि केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट 38 नंबर भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो 1952 ईस्वी को। 1952 ईस्वी को भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 39 नंबर खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है वो बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि बेंजोइक अम्ल के द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट 40 नंबर कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो होता है आंत। ठीक है, आंत जो है टाइफाइड रोग से शरीर का आंत जो भाग होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 नंबर सवाल है कि मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो मधुशाला के रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के रचयिता थे। नेक्स्ट 42 नंबर दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दाभोल विद्युत परियोजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में दाभोल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट 43 नंबर कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है?
कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का रासायनिक नाम है। 44 नंबर है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? तो कोशिका जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर सवाल। देखिए 45 नंबर सवाल है कि लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है लुधियाना। ठीक है, लुधियाना कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। ठीक है, और लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 46 नंबर कि हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 760 मील पर घंटा। ठीक है, 760 मील पर घंटा हवा में ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट है 47 नंबर कि भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? तो 1957 ईस्वी को भारत में मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था। नेक्स्ट है 48 नंबर कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल है। 49 नंबर सवाल है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी को। ठीक है, 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर सवाल कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है और एक्सरे जो है अस्थि को पार नहीं कर सकता। एक्सरे किरण जो होती है वो अस्थि को यानी कि हड्डी को पार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।